फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में या रिलेटिव्स में जो कोई भी डेटा साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कलर्स यूज्ड इन आइसक्रीम हेल्प्स इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। आइसक्रीम में जो कलर यूज़ किए जाते हैं वो क्या एस्पेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो कलर यूज़ किए जाते हैं वो हेल्प करते हैं इन द आइडेंटिफाइंग फ्लेवर यूज्ड इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर यूज़ किया गया है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कलर से। जैसे जो वनीला आइसक्रीम होती है उसमें लाइट ब्राउन कलर होता है, या जो चॉकलेट आइसक्रीम होती है उसमें चॉकलेट डार्क चॉकलेट कलर होता है। तो जो फ्लेवर रहता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर से। इसलिए जो कलर यूज्ड होते हैं आइसक्रीम में वो किस में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाइंग द फ्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोकेमिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो फाइटोकेमिकल होते हैं वो किससे डिराइव्ड होते हैं, मतलब किससे प्राप्त होते हैं, या कौन मेन सोर्स होता है फाइटोकेमिकल्स का। तो फाइटोकेमिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फाइटोकेमिकल्स होते क्या है, फाइटोकेमिकल्स जो है वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। एंड जो फाइटोकेमिकल होते हैं ये एज अ ट्रेडिशनली मेडिसिन भी यूज़ होते हैं, एंड कुछ फाइटोकेमिकल ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस भी होते हैं। कुछ तो ट्रेडिशनली मेडिसिन एज ए मेडिसिन यूज़ होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। जैसे कि टोमेटो जो है, टोमेटो में जो लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन फाइटोकेमिकल ही है। लाइकोपीन ये उसका मतलब हेल्थ हैज़ार्डस है बट उतना नहीं, सारे लोग यूज़ करते हैं। और वहीं जैसे कसावा जो है, कसावा को बिना प्रोसेसिंग के यूज़ मतलब एडिबल नहीं है, वो यूज़ करने की परमिशन नहीं दी जाती बिकॉज उसमें कैंसरस फाइटोकेमिकल होता है। इसलिए कसावा की प्रोसेसिंग के बाद ही उसको खाने की परमिशन दी जाती है। जबकि टोमेटो में क्या है कि लाइकोपीन जनरली लोग यूज़ करते हैं, कच्चा भी खा लेते हैं टोमेटो, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पॉइजनस नहीं है। तो और कुछ फाइटोकेमिकल्स तो हैं जो कि पॉइजनस है और कुछ जो हैं जिनका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। एंड फाइटोकेमिकल डेराइव किससे होते हैं, प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड इंग्रेडिएंट मेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है फूड इंग्रेडिएंट का जो कि बायोटेक्नोलॉजी से बना है, बायोटेक्नोलॉजी मेथड से बना है। तो वो है गोल्डन राइस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गोल्डन राइस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से बना है। इसमें विटामिन ए कंटेंट जो है उसको फोर्टिफाइड किया गया है, मतलब ऐड किया गया है। गोल्डन राइस जो है ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, और इसमें फोर्टिफिकेशन किया किसका गया था, क्या ऐड किया गया था, तो इसमें 3 जीन ऐड करे गए थे। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन क्या है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो 3 बीटा कैरोटीन के जो है जीन ऐड करे गए थे इसके पेरेंटल स्ट्रैंड्स में। तो ये अब है क्या, अब ये विटामिन ए रिच राइस है। और जो किए थे, जैसे पूछ लिया जाएगा कि गोल्डन राइस बनाया किसने था, या इसके इन्वेंटर कौन थे या इंजीनियर कौन थे बायोटेक्नोलॉजी मेथड यूज़ करके जिन्होंने गोल्डन राइस बनाया था, तो इंगो पोर्टिकस, इंगो INGO पोर्टिकस POTRYKUS, इंगो पोर्टिकस एक इंजीनियर थे। इन्होंने बनाया है गोल्डन राइस, और क्या, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से। इनमें से गोल्डन राइस जो है वो बायोटेक से बना है, और इसमें क्या है, विटामिन ए जो है वो हाई क्वांटिटी में होता है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमैक्टिक फ्रूट। इनमें से कौन सा जो है क्लाइमैक्टिक फ्रूट है। क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स क्या होते हैं, जिनको कि हम लोग तोड़ के, जैसे कि प्लांट से तोड़ लिया है उसके बाद पका सकते हैं, उसके बाद एथाइलिन लेवल को रेज कर देते हैं
और फिर पका लेते हैं, तो वो होते हैं क्लाइमेट्री फ्रूट। इनमें से क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या है? ग्रेप्स जो है प्लांट्स पे ही पक जाते हैं, लेमन भी, एप्पल भी, तो ये है सपोटा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सपोटा इज़ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। और कौन कौन है? बनाना है, मेलन है, एप्रिकोट है, ये सब क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलिंग इंजरी इज़ मोर कॉमन विद फ्रूट्स ऑफ। चिलिंग इंजरी जो है वो कॉमनली किन फ्रूट्स में हो जाती है? टेम्परेट्स ओरिजिन जो होते हैं, ट्रॉपिकल ओरिजिन में, ड्राइड रीजन में, या फिर रेनफीड एरियाज़ में जो होते हैं उनमें। तो इनमें से जो ट्रॉपिकल ओरिजिन होते हैं उनमें चिलिंग इंजरी मोस्टली कॉमन है। क्यों होती भी क्यों है? ट्रॉपिकल ओरिजिन क्या होते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होते हैं ट्रॉपिकल रहते हैं। अब बिकॉज ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ये चिलिंग के लिए रेजिस्टेंट नहीं होते, जबकि जो टेम्परेट ओरिजिन के रहेंगे वो ऑलरेडी चिल्डी एरियाज में होते हैं, तो वो चिलिंग के लिए थोड़े से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जल्दी से उनमें चिलिंग इंजरी नहीं होगी। जबकि जो ट्रॉपिकल ओरिजिन होते हैं वो क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहे होते हैं तो वो चिलिंग के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, तो ये चिलिंग इंजरी के लिए ससेप्टेबल होते हैं। मोस्टली कॉमन चीज़ है, इसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है, तो किस में हो जाती है? ट्रॉपिकल ओरिजिन में। और ट्रॉपिकल ओरिजिन क्या होते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जैसे जो यूपी का क्लाइमेट है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं जिसमें कि बेर है, पपाया है, गुआवा है, पाइन एप्पल है, ये सब कल्टीवेट कर सकते हैं, वो होता है ट्रॉपिकल ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। कंट्रोल्ड और जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज होता है उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज होता क्या है? कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज में करते क्या है कि पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक एग्रीकल्चरल स्टोरेज मेथड है, एग्रीकल्चरल स्टोरेज मेथड है कंट्रोल एटमॉस्फेयर मेथड। और इसमें करते क्या है कि जैसे किसी प्रोडक्ट को रखा है, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है उस रूम का, स्टोरेज रूम का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें गैसेस का रेशियो रखते हैं। और जबकि मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि उसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन कंटेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो जल्दी से ग्रो ना कर सके, इसलिए ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाता है इसमें नाइट्रोजन या CO2 से। ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो जो माइक्रोब्स होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये तो मेन डिफरेंस होता है। अब ये स्टोरेज टेम्परेचर में नहीं होगा, वो तो सेम भी हो सकता है, प्रिसिजन में होगा नहीं, तो वो होगा टाइप ऑफ गैसेस में। बिकॉज जो कंट्रोल्ड होता है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तीनों का यूज़ करते हैं, जबकि जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज होता है उसमें मॉडिफाई करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाता है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कॉस्टिक सोडा यूज्ड इन लाई पीलिंग इज अबाउट। जब लाई पीलिंग करते हैं तो कॉस्टिक सोडा कितने % यूज़ करेंगे? लाई पीलिंग क्या होती है? जो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो रहते हैं उनके पील्स को रिमूव करना, वो होता है पीलिंग। अब लाई लग गया है तो लाई का मतलब हो गया कि पील्ड बाई लाई सॉल्यूशन, बाई इमर्सन इन लाई सॉल्यूशन, मतलब लाई सॉल्यूशन में डाल के या उसके द्वारा पील करना, मतलब छिलके को हटाना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के छिलके को लाई सॉल्यूशन में डाल के इमर्ज करके उसके छिलके को हटाना, तो वो हो गया लाई पीलिंग। और इसमें कितने % कॉस्टिक सोडा का यूज़ करते हैं? तो 2%। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 2% ऑफ कॉस्टिक सोडा यूज्ड इन लाई पीलिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ शुगर सिरप इज मेजर्ड बाय यूजिंग। शुगर सिरप की स्ट्रेंथ मेजर्ड करनी है, मापनी है, तो किसका यूज़ करेंगे? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा यूज़ करते हैं। होता है कि हाइड्रोमीटर जो होता है इसकी जनरली 2 क्लासेस होती हैं। जो फर्स्ट क्लास रहता है वो जो वाटर से हैवी लिक्विड होते हैं, जैसे कि शुगर सिरप ही है,
इसका मेजरमेंट करता है, और दूसरा होता है जो वाटर से लाइटली लिक्विड रहते हैं उनका मेजरमेंट करना। तो शुगर सिरप के लिए मेजर्ड किससे होता है? हाइड्रोमीटर से। और शुगर के लिए वो क्या है? तो उसके लिए ब्रिक्स स्केल का यूज़ किया जाता है शुगर सिरप मेजरमेंट करने के लिए। और हाइड्रोमीटर की भी फिर स्केल्स होती है ना, ब्रिक्स होती है, बॉम्ब्स होती है, एपीआई स्केल होती है। जैसे पेट्रोलियम का करना है तो एपीआई स्केल यूज़ करेंगे, ब्रिक्स का और शुगर का करना है तो ब्रिक्स स्केल यूज़ करेंगे। इसमें परसेंटेज ऑफ प्योर शुगर बताता है ब्रिक्स स्केल में। और शुगर सिरप को मेजर्ड करने के लिए हाइड्रोमीटर कॉमनली पूछा जाएगा तो हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इन कैनिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द कंटेनर? इनमें से कौन सा ऑपरेशन करते हैं कैनिंग में? किसके लिए? रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द कंटेनर। जो कंटेनर जैसे जिसमें प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं उसमें से एयर को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो ऑपरेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो कॉमन क्वेश्चन है, एग्जॉस्टिंग कहते हैं। जैसे रूम से भी एग्जॉस्टर लगा दिए जाते हैं कि ताकि अंदर की जो हवा है वो बाहर जा सके। ठीक वैसे ही कैनिंग में जब प्रोडक्ट को किसी कंटेनर में पैक करते हैं तो उसकी जो इनर एयर होती है उसको रिमूवल किया जाता है बाय एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लॉसी अपीयरेंस ऑफ ग्लेज्ड फ्रूट इज? जो ग्लेज्ड फ्रूट रहते हैं उनकी ग्लोसी का मतलब होता है चमकदार। ग्लेज्ड फ्रूट का मतलब क्या होता है? ग्लेज्ड फ्रूट या कैंडिड फ्रूट बोल सकते हैं, या क्रिस्टलाइज फ्रूट, एक ही बात होती है, ग्लेज्ड, कैंडिड या क्रिस्टलाइज। उसमें होता क्या है कि जो फ्रूट्स रहते हैं उनको स्मॉल पीसेस में काट के पहले तो छीलते हैं, फर्स्ट टाइम छील लेंगे पूरे को, और फिर फल को स्मॉल पीसेस में काट लेंगे, और फिर जो शुगर रहेगा उसको शुगर सिरप बना लेंगे, गरम कर लिया, और फिर गरम में ही उन फ्रूट्स के जो पीसेस रहते हैं कटे हुए उनको डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है उनका मॉइस्चर जो है वो कुछ हद तक रिमूव हो जाता है, और फिर हम इन्हें प्रिजर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि शुगर में डाला है तो इसका मॉइस्चर थोड़ा सा वो हो गया है, कम हो गया है, और उन्होंने शुगर का एक तरह से शुगर की कोटिंग हो गई है, तो उससे क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए फ्रूट्स को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, 15 दिन 1 महीने के लिए। और ग्लेज्ड या कैंडिड फ्रूट कौन कौन से कर सकते हैं? डेट्स करते हैं, चेरी करते हैं, पाइनएप्पल करते हैं। तो ये चमकदार क्यों दिखाई देते हैं? तो ये इसीलिए चमकदार दिखाई देते हैं क्योंकि इस पे शुगर की जो है थिन और ट्रांसपेरेंट कोटिंग बन जाती है, इसलिए जो ग्लेज्ड फ्रूट होते हैं वो ग्लॉसी दिखाई देते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ और क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।